हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन और जिसका टॉपिक है हमारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता और अस्थिरता। इस टॉपिक का मतलब है कि वैश्वीकरण के आने से किस तरीके से हमारे देश में असमानता बढ़ गई, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा वैश्वीकरण को, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसमें कि वैश्वीकरण के आने से हमारे देश में जो इंटरनेशनल ट्रेड था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, निवेश, तकनीकी, ये सब चीज़ें क्या थी, हमारे देश में बढ़ने लगा। हमें पता है जब वैश्वीकरण होता है तो वस्तु, सेवाओं, निवेश, लोगों का, इन सब का प्रवाह जो होता है एक देश से दूसरे देश में होना शुरू हो जाता है। तो वैश्वीकरण में क्या हुआ था कि सबसे पहले हमने जो ध्यान दिया था अपना उद्योगों को बढ़ाने पे दिया था, जिसके कारण हमारे देश में नए नए रोजगार के अवसर सृजन हुए। इसके अलावा क्या हुआ कि हमारे देश में रोजगार बढ़े और जो हमारे देश के जो लोग थे, जो दक्ष लोग थे, कुशल थे लोग, जिनके पास टैलेंट था, उन लोगों को रोजगार मिलने लगा। लेकिन जो लोग दक्ष नहीं थे, अकुशल थे, उनकी मांग जो थी अब कम होने लग गई, क्योंकि अब वैश्वीकरण के कारण जो भी कंपनियां आती हैं तो उन कंपनियों में जो भी वर्क किया जाता है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है, और टेक्नोलॉजी से संबंधित वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसके पास ट्रेनिंग हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो जानता हो कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। इसलिए क्या हुआ कि अब अकुशल जो श्रमिक थे उनकी जो मांग थी अब घटने लगी, और जो दक्ष श्रमिक थे उनके रोजगार में वृद्धि हुई, उनके जो इनकम थी वो बढ़ने लगी। और जो अकुशल श्रमिक थे उनके ना तो रोजगार उनके लिए बढ़ रहा था, ना ही उनकी तनख्वाह बढ़ती थी। तो ऐसे जो श्रमिक थे वो बेरोजगार हो गए, उनकी हालत जो थी वो पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ रहा है सब पे अलग अलग पड़ रहा है। ये एक देश के अंदर हो या एक देश के बाहर, इसका जो प्रभाव है वो असमान है। तो इसमें हमें यही बताना है कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है सब पर अलग अलग पड़ता है। इसके अलावा हम बताएंगे इसमें कि वैश्वीकरण जो होता है वो देश में अन्याय को बढ़ाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वैश्वीकरण देश में अन्याय को बढ़ा रहा है, और कुछ लोगों ने कहा कि विकासशील देशों के जो गरीब लोग थे वैश्वीकरण के कारण वो हाशिए पर खिसक गए, उनकी स्थिति जो थी वो और भी बदतर हो गई। और जो हमारे समाजवादी जो लोग थे वो कहते हैं कि फ्री ट्रेड, ये मुक्त व्यापार जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत क्या होता है कि वो हमारे देश में आती है दूसरी कंपनियां और हमारे देश के संसाधनों का शोषण करती हैं, और इसके अलावा वो हमारे देश के पर्यावरण को भी नष्ट करती है। इसलिए समाजवादी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि फ्री ट्रेड जो है वो विकासशील देशों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारे देश में अस्थिरता बढ़ने लग जाती है। तो पहला पॉइंट हमें इसी पे लिखना था, वैश्वीकरण और असमान विकास पे। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे उसमें ये होगा कि जीवन के मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता। अगर सभी व्यक्ति को जीवन के मूलभूत संसाधन मिलेंगे तो असमानता क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो एक देश में रह रही जो जनता होती है सभी की जो होती है मूलभूत आवश्यकताएं समान ही होती है, जैसे भोजन, पानी, स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ज़रूरत की होती है। और सरकार को क्या चाहिए कि सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनाए सरकार जिससे कि वो सभी व्यक्ति को इन चीज़ों की गारंटी दे सके, तभी व्यक्ति जो है वो अपना विकास कर पाएगा। इसके अलावा आपको ये भी इसमें लिखना है कि हमारे देश में जो संसाधनों का बंटवारा होता है वो एकदम समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे संसाधन जो हैं वो धनी और विकसित देश है उनके पास हो, बल्कि संसाधनों का समान बंटवारा किया जाए। विकसित और विकासशील दोनों ही देशों को, संयुक्त राष्ट्र को एक समान संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि दोनों ही देश अपना समान रूप से विकास कर सके और जो भी असमानता आज हमारे विश्व में व्याप्त है वो सब खत्म की जा सके। 2005 की एक रिपोर्ट देखा गया था और उसमें कहा गया कि गरीबी के कुछ कारण हैं, और वो कारण जो है वो वैश्विक असमानता का कारण बनते जा रहे हैं। 2005 की रिपोर्ट में बताया गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, लैंगिक असमानता और राजनीति में सहभागिता, इन सभी कारणों से देश में जो है आज गरीबी भी है और देश जो है एक दूसरे से पिछड़ते भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विकसित देशों में असमानता नहीं है, सभी देशों में असमानता जो होती है वो मौजूद होती है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या है, आज आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है।
अमेरिका में 8 लोगों के नीचे एक व्यक्ति ऐसा होता है जो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उसका जीवन स्तर जो होता है बहुत ही निम्न होता है। अगर हम सोचें कि हमें देश में समानता लानी है, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें 5% जनसंख्या के जो भी संसाधन हैं अमेरिका के लोगों के पास, उसका वितरण कर देना चाहिए तीसरी दुनिया में, मतलब विकासशील देशों के पास। इसका अभिप्राय यह है कि जो विकसित देश हैं उनके कुछ प्रतिशत लोगों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन होते हैं। अगर हम 5% संसाधन उन विकसित देशों से लेकर विकासशील देशों में दे देंगे तो देशों में समानता आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें इन चीज़ों के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश जो है अपने संसाधन फ्री में देने को मानता नहीं है। तो इसमें सहयोग जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें हमारे देश में पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अतः निष्कर्ष जो होगा हमारा यही निकलेगा कि हम जब तक अपने देशों में, अपने राष्ट्र में, अपने इस विश्व में समानता नहीं ला सकते, जब तक सभी देश आपस में मिलकर सहयोग ना करें। और ये सहयोग जो है देशों के बीच, लोगों के बीच होना ही चाहिए, तभी देश में जो समानता आ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।